दादा क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम है बाबा राम शरण दास। अच्छा, कैसे आपने कार सेवा की उस समय अयोध्या जब आंदोलन चल रहा था और आज राम मंदिर बन रहा है, आप लोगों का सपना सच हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? हमको तो ये लग रहा है कि बड़ा भाग्य है हमारे शरीर का जो हम वर्तमान है कि बहुत से हमारे साथ के लोग तो राम जी को प्यारे हो गए, समझे। इसमें एक रामाचल गुप्ता थे जिनकी मैंने कार सेवा में जब मृत्यु हुई उसके बाद उनका समाधि का जो कलश था उसको लेकर के पूरे जनपद भर में हम घूमे। जितने भी कार्यक्रम इसके हुए, जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी धर्म संसदें हुई, किसी को मैंने छोड़ा नहीं। दिल्ली लो, प्रयागराज लो, अयोध्या लो, समझे। यहाँ 83 में एक पैदल की रथ यात्रा आई थी, उसको मैंने रुदौली से टैकल किया था और जो है मल्हौर तक पैदल गए थे उनके साथ। उसके बाद जब मुलायम सिंह ने ये नारा दिया कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो कुछ हरियाणा के भक्तजन थे, कुछ करीब हमारी 100 की संख्या थी। तो हम लोग जो है छुपते छुपाते खेतों खातों होकर के इधर से निकल के जा रहे थे, तो जो सफदरगंज पलरी है उससे थोड़ा पहले हमको जो है चारों तरफ से घेर लिया गया। और भोलानाथ यादव उस समय के कोतवाल थे, उन्होंने जो लाठियाँ बरसाई हैं कि किसी को कहीं चोट लगी, किसी को कहीं चोट लगी, और सबको जो है ज़बरदस्ती उठा के जो है बंद कर दिया सबको ला करके। सीधे यहाँ सीधे जेल ले गए, कोतवाली भी नहीं ले आए हमको, न कोई रिकॉर्ड, न कोई देखना, न कुछ न सुनना। वैसे मेरा पुराना नाम राम प्रसाद गुप्ता था, मेरी बाज़ार में दुकान भी थी, इस कारण मेरी दुकान कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया, परिवार में इत्तेफाक हो गया, फिर हमारा मन जो नहीं लगा, फिर हम साधु हो गए। और अब राम शरण दास है, मैंने पुराना नाम मेरा है राम प्रसाद गुप्ता। अच्छा, और मैं स्वामी राम ज्ञान दास जी महाराज हरिया कोल वालों का शिष्य हूँ। अच्छा, तो आप परिवार से अलग हो गए, दूर हो गए? हाँ, परिवार से कोई देना देना है। तो बाकी परिवार कहाँ है आपका? बाकी परिवार हमारा रहता है यहाँ पैसार नाके पर। तो कोई मुलाकात वगैरह तो नहीं? तो उस समय जब कार सेवकों पे गोली चली थी तब आप कहाँ थे? हम जेल में थे। अच्छा, तो कब पता चला आपको, तो क्या कैसा महसूस किया आप लोगों ने? हम लोग तो करीब बहुत से लोग तो रोने लगे। हमको तो शाम को एक जने के पास ट्रांजिस्टर था, वो भी छिपा के ले गए थे, तो उस ट्रांजिस्टर पर सुनने को मिला कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली। और कई जगह पर भगदड़ में कुछ लोग सरयू में कूद गए, कुछ वो हो गया। रामाचल गुप्ता का उसी में मैंने सुना कि रामाचल गुप्ता को गोली लगी, मगर बाद में पता चला जब हम बाहर से आए 27 दिन बाद, मेरा यहाँ मुझको सिर्फ रखा, उसके बाद रात को 12 बजे जो है हम लोगों को यहाँ से सुल्तानपुर ट्रांसफ़र कर दिया। सुल्तानपुर में हम 27-28 दिन रहे। उसके बाद फिर वहीं पर जो है गोली कांड हुआ, चले जलते हुए हम लोगों पर लाठियाँ बरसाई गई। तो यहाँ एक हिंदू करके रसूलपुर के डॉक्टर थे, उनके लड़के के दोनों हाथ टूट गए। एक जो थे वो एटा के लोग थे, उनके दोनों पैर तोड़ दिए गए, एक हाथ टूट गया था। मतलब इस तरीके से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। अच्छा, हम यहाँ से चित्रकूट और आज की यात्रा करते हुए हम जा रहे थे अमरकंटक, तो वहाँ मालूम हुआ कि कार सेवा होनी, तो हम वापस वहीं से वापस आ गए 92 में, जबलपुर से 92 में। यहाँ शाम को है, अगले दिन जो है कार सेवा शुरू हुई, तो हम गुम्मत के पास वाली बाउंड्री पर थे। हमने जो कार सेवा का दृश्य देखा, शायद किसी ने देखा हो, ये जो कटीले यूँ तार लगे होते हैं, उनके बीच में लोगों ने अपने ओवरकोट डाल करके और 2-3-4 आदमी लेट गए, उनके ऊपर से लोग फान के निकले उस पार अयोध्या में। और वो फिर जाके वो पहुंच गए ऊपर, वहाँ मीटिंग हो रही थी। मीटिंग वालों ने बहुत कहा नीचे उतर आओ, बालू डालो, गंगा जल डालो, कार सेवा करो। फिर उस समय किसी ने कुछ नहीं सुनी, कम से कम 5000 आदमी ऊपर चढ़ गया। सबसे पहले जो प्याला गिरा बाईं ओर का गिरा, इस तरफ का गिरा, जिसमें लोग मना करते भी बहुत लोग उत्साहित होकर के उसके नीचे चले गए, जो कम से कम मेरे अनुमान से 150 आदमी मर गया उसके अंदर। अच्छा, वो प्याला सीधा है यूँ। और इसकी जो बाउंड्री थी, पाइपों की 2 इंची पाइप की बाउंड्री थी, उसको लोगों ने हिला के ऐसे, और उसी से जो निकले, उसी से जो पाइप निकले, वही हमारे लोगों के साबल से, वही हमारा हथौड़ा था, वही था।
उसी से। तो सबसे पहले इधर वाला गुम्बद गिरा, फिर उसके बाद इधर वाला गुम्बद गिरा। शाम को 5:30 बजे बीच वाला गुम्बद गिरा है। अच्छा, तो आज राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी उसकी। जी। तो कैसा लग रहा है, आप लोग का सपना एक तरह से सच हो गया है? हम तो यही समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा जो हमारे इष्ट का मंदिर हमारी आंखों के सामने बन के तैयार हो रहा है। वरना हम तो ये न उम्मीद किए बैठे थे कि अब ये बनना मुश्किल है दिखता था, मगर फिर भी ये हम उन महापुरुषों का जो है धन्यवाद अदा करेंगे जिनके कारण आज ये बना। पहले वालों का भी जिन्होंने अपनी आत्महुति दी, आत्म बलिदान दिया, जैसे कोठारी बंधु थे और भी कई लोग थे। सिंघल जी के यहाँ पर जो है ये लाठी पड़ी थी, यहाँ पर यूँ पकड़े थे रुमाल से 92 में। चंपत राय जी नीरे बच्चे से थे मेरे सामने। अच्छा जी, चंपत राय जी से मुलाकात है आपकी? हाँ, वो हमें नहीं पहचाने मगर मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। कैसा योगदान था उनका? अब ठीक है थोड़ा बहुत। और रही बात यह कि उसके अलावा भी बहुत से कुछ हुआ बाद में।